Yoga is that which makes flower out of stone. The mind, which is like a rock, it just dilutes, make you into a flower. A flower that doesn't die, a flower that doesn't wither away. The childlike innocence in you is an indication that you are yogi. Yoga means that gives you qualification, योग्यता. जो योग्यता देती है वही योग है. जो योग नहीं करता वो तो अयोग्य है. मैंने किसी काम का नहीं है. किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, व्यक्ति योग नहीं करता वो अयोग्य, सीधा. अच्छा, योग के काफी क्रियाएं हैं. फिर बोलेंगे षण्मुखी मुद्रा कहेंगे, फिर खेचरी मुद्रा, ये सब बहुत से नाम है. कई लोग बहुत सी बातें कहेंगे, कुंडलिनी जगा देंगे, ये होएगा वो होएगा. इन सब में घूम नहीं जाना, घूमसुम नहीं हो जाओ. खेचरी का अर्थ समझो. खे माने आकाश, चरी माने आकाश में विचरने वाले, वही खेचरी. जब तुम खाली हो जाते हो, मन हल्का हो जाते हो, कहाँ लगता है तुमको तुम जमीन में हो? लगता है? क्या लगता है? एकदम शरीर हल्का लगता है. योग निद्रा करते वक्त ऐसा नहीं लगता कि जैसे तुम ऊपर उठ गया हो. ध्यान की गहराई में जब बैठते तो ऐसा लगता है बिल्कुल हल्का हल्का हो गए, आकाश में चल रहे हैं. माने इतना अपना ऊंचे से ऊंचे आदर्श को लेके चल रहे हैं. वो खेचरी. खेचर माने देवता लोग. खेचरी मुद्रा में जिनकी चेतना इतनी ऊंची है, जिनका मन ऊंच आकाश में चल रहा है, तो खेचरी. वो एक मुद्रा भी, हठयोग में एक मुद्रा भी है, जीभ को उल्टा करके तालू के पीछे लगा देना अंदर. मगर इसके लिए लोग क्या क्या यहाँ काटेंगे, उधर काटेंगे, नाल काटेंगे, फिर जीभ को आगे पीछे करेंगे. वो सब करके फिर ऊपर उल्टा करके इतना सब करने के बाद भी मैं देखता हूँ उनके जीवन में ऐसा नहीं लगा कि कुछ ये लोग हल्के हल्के हो गए, एकदम प्रसन्न हो गए, या इनकी चेतना जाग गई हो. ऐसे तो मुझे नजर नहीं आया. मगर ये सब बातों से तुम लोग गुमराह नहीं हो जाना. तो खे माने क्या? आकाश. खम माने क्या? आकाश. एक बच्चा आके अपने पिता से पूछता है, पिताजी भगवान कैसे हैं, ब्रह्म क्या है? तो पिता बोलते हैं खम खम ब्रह्मा. कम माने सुखम, सुख. खा माने इंद्रिय, हमारे इंद्रिय. सुख. खा माने आनंद. इंद्रियों में जो सुख मिलता है वो छोटा सा, उसमें आनंद है तो मगर छोटा सा आनंद. मगर ध्यान में जो आनंद मिलता है वो खम, आकाश जैसे आनंद. ऐसे आनंद में जो मिलता है वही आनंदो मयोभ्यासात. आनंद ही ब्रह्म है. हमारी चेतना का 3 गुण है, सत्य, सच, चित और आनंद. परमात्मा क्या है? सत, चित, आनंद. सच्चित आनंद कहाँ है? कहीं आकाश में है कि तुझ में है? हाँ, तेरे भीतर है. उसको कैसे देखोगे, कैसे पाओगे? खाली हो जाओ, खाली हो जाओ, तरल हो जाओ, सरल हो जाओ, मधुर हो जाओ. तो ये इतना होते ही, तुम खाली होते ही खम हो गए. खम माने आकाश रूपी. खम खम ब्रह्म रूपी. तो वो ब्रह्म रूपी चेतना हम हैं. तो इसका अनुभूति के लिए ही योग का मूल लक्ष्य अपने आप में शांत होना, अपने आप में प्रसन्न हो जाना. तो भगवत गीता में श्री कृष्ण ने बताया, आत्मन्येव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्य दोषिते. स्थित प्रज्ञ कौन है? अपनी आत्मा में संतुष्ट जो है. अपनी आत्मा माने मेरा अहंकार नहीं है,
आत्मा माने विस्तार है, चेतना जो सब जगह व्याप्त है। मैं तृप्त हूं, ये आत्मा है। तृप्ति ही आत्मा का लक्षण है। आत्मन्येवात, अपने आप में संतुष्ट हो जाना, खुश हो जाना। सीधी बात है क्या? असंतुष्टि कैसे हो, ढूंढना नहीं। तुम खुश हो क्या? जब खुश हो तो संतुष्ट हो ही, जब खुश हो तो असंतुष्ट हो। आत्मन्येव आत्मना तुष्ट, आत्मा से आत्मा में तुष्ट जो हो, स्थित प्रज्ञ तदोच्यते, स्थित प्रज्ञ से दोच्यते, उनको कहा गया स्थित प्रज्ञ। ऐसे बोलते हैं अर्जुन तुम स्थित प्रज्ञ हो जाओ, पहले स्थित प्रज्ञ हो गए हो, फिर बोलते हैं जो मैं सो कहता हूँ सो करो, उठाओ धनुष लड़ो। ऐसा नहीं, हाँ जी मैं तृप्त हो गया, मुझे क्या करना है, मुझे कुछ नहीं करना, अब तो मैं जंगल में बैठता हूँ तो मैं तो तृप्त हूँ, कुछ नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं। स्थित प्रज्ञ करा के सबसे पहले दूसरे अध्याय में, फिर बोला कि तीसरे अध्याय में चलो काम करो, उठाओ अपना धनुष लड़ो, बोला। कर्म योग बाद में बताया। इसलिए योग का अर्थ ये ही, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। कहा है कि अर्जुन योगस्थ होके तुम काम करो, काम करो, और जो काम में सफलता मिले असफलता मिले तो समान मानो, ताकि आज की सफलता कल की असफलता होगी, कल की जो असफलता थी उसमें उसको जरा बारीक से देखोगे, आज की सफलता होगी वही, या परसों वही सफलता मालूम पड़ेगा। इसलिए सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते, समता में रहना वही योग है अर्जुन। तो ये कह के उन्होंने पहले संतुष्ट किया, संतुष्ट होके फिर काम करने के लिए दौड़ा। हम तो एक ही तरह से जानते हैं, असंतुष्ट हो तो काम करो, कुछ अचीव करो, नहीं, संतुष्ट होके काम करना श्रेष्ठ है। ये बात सीखो तुम। योगी का मतलब यही है कि तुम उछल कूद नहीं की, थोड़ा सा हो गया दुखी हो गए, एकदम अनचाही बात हुई तो दुखी हो गए, मन चाहे बात हो तो एकदम उछल पड़े आसमान पे, ऐसा नहीं। समत्वम, अच्छा समत्व का मतलब ये भी नहीं है कि बिल्कुल मरे जैसे मरा हुआ व्यक्ति जैसे, अरे समत्व जी मुस्कुरा कैसे, हंस कैसे सकते हैं? समत्व, समत्व का अभ्यास करें, वो हंसते नहीं, हाँ हंसते हैं कोई, ये नहीं, खूब हंसो मगर समता में रहना, ये है योग का पूर्ण संदेश। तो अध्ययन स्वाध्याय जरूर करना, सब जितने योगा टीचर है गीता के कुछ श्लोक रोज पढ़ना चाहिए था, कि गीता है आधार, इन सब का आधार है, तो थोड़ा थोड़ा बीच बीच में पढ़ते रहना चाहिए। रोज एक आध श्लोक पढ़ो, हफ्ते में एक दिन रखो कि शनिवार है आज, हर शनिवार गीता का 4-5 श्लोक अर्थ और उसका मूल सहित पढ़ूंगा, पढ़ने के बाद फिर वहाँ और कुछ करेंगे। इस तरह से अपने आप में कुछ नियम बना लो।